अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू? होप यू आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़ज़ल से आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 2 में मैथमेटिक्स की हमारी एक और क्लास है। आज हम अपने यूनिट नंबर 1 की कुछ एक्सरसाइज 13, 14, 15, 16 एंड 17, चूँकि काम बहुत थोड़ा थोड़ा इनमें आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आइए इल्म में इजाफ़े की दुआ को दोहरा लेते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी चीज़ें आपके पास मुकम्मल मौजूद होनी चाहिए, यानी आपकी कॉपी, आपकी बुक, आपकी पेंसिल, ईच एंड एवरीथिंग विच रिलेट्स विद योर लेक्चर। जो चीज़ें आपको आपके लेक्चर के लिए चाहिए होती हैं वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज़, अगर अभी तक आपने अपनी वीडियो के नीचे शो होने वाले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया तो उसको फ़ौरन से क्लिक कर लें और उसके साथ जो बेल आइकन मौजूद है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही आपकी क्लास की न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसके बारे में मालूमात मिल जाए। जी तो बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। हम अपनी बुक का पेज नंबर 21 ओपन कर लें। एक्सरसाइज नंबर 13 है बेटा। प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज किया जा रहा है, जो आपने पिछली क्लास में भी सीखा था। राइट द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स को जो है हमने लिखना है बिफोर एंड आफ्टर, यानी इस रो में हमने बिफोर एंड आफ्टर को लिखना है और इस वाली रो में हमने बिटवीन को लिखना है। तो बिफोर एंड आफ्टर के लिए हमने सीखा था कि बिफोर का मतलब होगा कि उस नंबर से पहले काउंटिंग में क्या आ रहा है, और आफ्टर का मतलब होगा कि इस नंबर के बाद काउंटिंग में क्या आ रहा है। एक तो इस तरह से भी हमने सीखा था, और दूसरी चीज़ ये थी कि इफ़ वी वांट टू राइट द बिफोर नंबर्स, अगर हम इससे पिछला नंबर लिखना चाहते हैं, बिफोर लिखना चाहते हैं, तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, और अगर आफ्टर लिखना चाहते हैं तो इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो जिस तरह से भी हमें आसानी हो हमने इसको याद रखना है। तो 144 से बिफोर नंबर क्या आएगा बेटा, यानी इसमें से 1 माइनस कर दें, या वैसे हम सोच लेते हैं कि काउंटिंग में 144 से पहले क्या आता है। जी बिल्कुल 139 आएगा। तो हमने 139 लिख दिया है। आपने भी साथ साथ अपनी बुक पर लिखते चले जाना है। जी 139, 144 एंड उसके बाद क्या आएगा काउंटिंग में हमारे पास 141। तो हमने 141 को लिख दिया। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम बिफोर एंड आफ्टर वाला करते हैं, यानी यहाँ पर हमने देखना है अब 325 से पहले कौन सा नंबर आएगा यानी बिफोर, और 325 के बाद कौन सा नंबर आएगा यानी आफ्टर। तो 325 से पहले काउंटिंग में क्या आता है बेटा हमारे पास, जी बिल्कुल 324, और 325 के बाद क्या आएगा, जी 326 आ जाएगा। इस तरह हमने इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन 3 में देखें बेटा,
10 लिखा हुआ है सेंटर में, इससे पीछे बताना है कौन सा है और इससे आगे बताना है। तो 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो काउंटिंग में हमें याद आ जाएगा कि 10 से पीछे कौन सा आता है। जी बिल्कुल 9 आता है, और 10 के बाद 11 आता है। इस तरह हमने इस पोर्शन में क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 में बिफोर एंड आफ्टर को कंप्लीट कर लिया है। आइए हम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 में बिटवीन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बिटवीन का मतलब भी बेटा हमने वही सीखा था कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कौन सा नंबर आना है। तो उसके लिए हमने यही कॉन्सेप्ट में बताया था कि हम लेफ़्ट साइड वाला डिजिट देख लेंगे कि लेफ़्ट साइड पे क्या नंबर है, उससे 1 प्लस कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह हमें इन दोनों के बिटवीन नंबर मिल जाएगा। तो 449 में जब हम काउंटिंग में आगे चलते हैं तो 449 के बाद क्या आता है बेटा हमारे पास। जी बिल्कुल 450 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 में हमें क्या देखना है, 371 के बाद, जी 370 के बाद 371 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट में हमने देखना है बेटा कि 590 दिया हुआ है और हमने बताना है कि 590 एंड 592 के दरमियान में क्या आता है। तो हम देखेंगे कि 591 के बाद हमारे पास काउंटिंग में क्या आता है बेटा, 591। इसी तरह से बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब फिर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, यहाँ पर भी हमने बिफोर एंड आफ्टर को लिखना है। तो बिफोर का मतलब है बेटा इस नंबर से पहले क्या नंबर आएगा, यानी 859 से पहले गिनती में क्या आता है बेटा काउंटिंग में हमारे पास, जी 858। देन 859 के बाद क्या आता है बेटा, जी 860। इसी तरह क्वेश्चन 5 में हम देखते हैं तुम्हारे पास क्या गिवन है जी, 280 गिवन है ना। अब हमने इससे पीछे और इसके बाद में आने वाला नंबर लिखना है। तो 280 में काउंटिंग में हमारे पास 280 से पहले क्या आता है बेटा, जी 1 कम कर दें 280 में से, जी बिल्कुल 279, और 280 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 281। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, 999। तो 999 में उससे पहले क्या नंबर आता है काउंटिंग में बेटा हमारे पास, 900 एंड, जी बिल्कुल 998। और जब 999 में हम एक और ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, इसको साथ साथ लिखते भी चले जाना है। अब इधर बिटवीन वाले क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर देखें 163 के बाद काउंटिंग में क्या आता है बेटा, 164 आता है। जी बिल्कुल, तो 164 लिख दिया हमने। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ पर 98 के बाद क्या आएगा बेटा, जी बिल्कुल 99 आ जाएगा। और लास्ट पार्ट में देखें 198 के बाद क्या आएगा बेटा काउंटिंग में हमारे पास, 199। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमने अपनी एक्सरसाइज 13 जो कि पेज नंबर 21 पर है उसको कंप्लीट कर लिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अपनी बुक का नेक्स्ट पेज निकालने बेटा, पेज नंबर 22, एक्सरसाइज नंबर 14 है बेटा। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है बेटा वो क्या है, आइए क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं पहले। कलर द ग्रेटर नंबर ऑन द सीसा। कुछ नंबर्स लिखे हैं सीसा के ऊपर और हमें क्या रिक्वायरमेंट दी है क्वेश्चन 1 में कि हमने कलर करना है, ग्रेटर नंबर को कलर करना है। ठीक है बेटा, जैसे फर्स्ट पार्ट में देखें यहाँ पर 482 है और दूसरी साइड पे 476 है। 482 एंड 476। तो बेटा दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, जी बिल्कुल 482 है। तो हमने क्या करना है, इसको कलर कर देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में देखें बी पार्ट में, अब क्या है 660, 599। तो हमें फ़ौरन से पता है कि 600 जो है वो 500 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ, 660। तो हमने इस पार्ट में इसको भी कलर कर देना है। सॉरी। अच्छा, तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल साथ साथ चल रहे होंगे। अब बताएं ज़रा सी पार्ट में बेटा कौन सा नंबर ग्रेटर है जो कलर होगा। जी 2 नंबर हमारे पास गिवन है, 256,
320। तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा है बेटा? जी बिल्कुल, 300 वाली वैल्यू बड़ी है तो 322 ग्रेटर होगा। तो इस पार्ट में हमने 320 को भी कलर कर देना है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 बेटा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 में देखें बेटा क्या स्टेटमेंट दी है। आइए स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा। स्टेटमेंट है बेटा हमारे पास, कलर द स्मॉलर नंबर। अब हमने किसको कलर करना है इस क्वेश्चन में बेटा? स्मॉलर नंबर को, यानी जो छोटा नंबर होगा दोनों में से। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में 229, 268, तो दोनों में से छोटा बेटा कौन सा है? जी बिल्कुल, 29 जो है 68 से छोटा होता है, तो हमने 229 को कलर कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, हमारे पास वैल्यू है 480, 463, तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है बेटा? जी बिल्कुल 463 है, तो हमने इसको कलर कर देना है। और लास्ट पार्ट में देखें बेटा 876 एंड 776, तो कौन सी वैल्यू छोटी है बेटा? जी बिल्कुल 700 वाली वैल्यू छोटी होती है, तो हमने उसको भी कलर कर देना है। इसी पेज पर देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट एनी 5 नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 500, यानी वो नंबर लिखने हैं जो 500 से ग्रेटर यानी बड़े होंगे। तो हमें फ़ौरन से ये ज़हन में रखना है कि ग्रेटर का मतलब है कि हमने 500 से आगे चलना है, यानी उससे जितने भी आगे नंबर आएंगे वो सारे क्या हैं? उससे ग्रेटर हैं। तो आइए हम उससे आगे वाले नंबर लिखना शुरू कर देते हैं। तो 500 के बाद काउंटिंग में बेटा हमारे पास क्या आएगा? 501 हमने लिख दिया, चूँकि ये उससे आगे आ रहा है तो उससे बड़ा ही है। फिर 502, फिर 503, 504 एंड लास्ट पे 505। इस तरह हमने 5 नंबर ऐसे लिख लिए जो कि 500 से क्या हैं? ग्रेटर हैं। अब क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट बेटा देखते हैं क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको। राइट एनी 5 नंबर्स दैट आर स्मॉलर देन 250। अब क्या कंडीशन है बेटा, कौन से नंबर लिखने हैं? जी स्मॉलर देन का मतलब होता है बेटा छोटी वैल्यूज़। और दूसरे अंदाज में इस तरह भी हम इसको याद रख सकते हैं, वी हैव टू रिमेंबर दिस दैट द नंबर्स विच आर कम्स बिफोर 250, यानी 250 से पीछे पीछे जितने नंबर आएंगे वो क्या होंगे? 250 से छोटे होंगे। या 250 से अगर बैकवर्ड गिनती को लिखना शुरू कर दें, काउंटिंग को लिखना शुरू कर दें, तो ये भी सारे नंबर क्या आएंगे हमारे पास? 250 से छोटे नंबर आएंगे, स्मॉलर आएंगे। तो आइए 250 से पीछे बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं बेटा। 250 से पीछे जी बिल्कुल 249, फिर 248, फिर 247, फिर 246 और लास्ट पे क्या आ जाएगा? 245। तो उम्मीद है कि आपने भी इसको साथ साथ लिख लिया होगा। आइए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। एक एक्टिविटी दिखाई गई है हमें, यहाँ पर लिखा है स्किप काउंटिंग बाइंग विद टेंस। ठीक है बेटा, टेंस की स्किप काउंटिंग है, उसके हवाले से एक एक्टिविटी दिखाई गई है। आइए पहले इसको रीड करते हैं। अली वेंट टू अ पेट शॉप। अली जो है एक पेट शॉप पर गए। ही लाइक अ फ्रॉग दैट कॉस्ट ₹10। उन्होंने एक फ्रॉग टॉय था जो ख़रीदना चाहा, उसकी कॉस्ट कितनी थी, यानी वो कितने का था? 10 रुपीज़ का था। ठीक है बेटा, ही वांटेड टू बाय फ्रॉग्स फॉर ईच ऑफ हिज 5 फ्रेंड्स। वो अपने 5 दोस्तों के लिए ख़रीदना चाहता था। नीचे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया है कि जब 1 फ्रॉग होगा तो ₹10 होंगे, और बेटा जब 2 फ्रॉग होंगे तो 20 रुपीज़ हो जाएगा। यानी 10 स्किप काउंटिंग का मतलब क्या है बेटा, कि अगर जितने की एक चीज़ आई है, यानी एक टॉय 10 रुपीज़ का है, अब जितने टॉय ज़्यादा करते जाएंगे उतने 10 जो है हम उसमें ऐड करते जाएंगे। यानी जब 2 टॉयज़ होंगे तो 10 में 10 ऐड किया तो 20 हो गया। फिर 3 टॉयज़ के लिए 20 में 10 ऐड किया तो 30 हो गया। फिर 4 टॉयज़ के लिए 30 में 10 ऐड किया तो 40 हो गया। इसी तरह से बेटा 10 की स्किप काउंटिंग जो है वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगी।
तो आइए अपनी बुक का पेज नंबर आप 24 ओपन कर लें। एक्सरसाइज नंबर 15 है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो उसी एग्जाम्पल को रिलेट करना है जो बेटा अभी हमने पीछे सीखी कि अली सा सम अदर एनिमल्स टू, उन्होंने कुछ और भी टॉयज़ जो है वो देखे विद प्राइस इन द फॉलोइंग ऑर्डर कंप्लीट दैम फॉर अली। नीचे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और क्या कहा गया है कि उन्होंने कुछ और वैल्यूज़ भी देखी हैं और हमने उनको भी कंप्लीट करना है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखें बेटा 12 है और जैस वन अगर एक टॉय है तो वो 12 रुपीज़ का हो गया। अभी जैसे हमने पीछे सीखा था कि टेंस की हमने स्किप काउंटिंग करनी है ना बेटा, तो 12 में जब 10 की स्किप काउंटिंग के बाद यानी 12 में 10 ऐड करेंगे तो जी बिल्कुल 22 हो जाएगा और 22 में 10 ऐड करते जाएंगे तो 32 हो जाएगा। अब 32 में 10 ऐड करते जाना यानी 10 की स्किप काउंटिंग में हमने 10 ऐड करते जाना है और नेक्स्ट नंबर हमें मिलता चला जाएगा। तो 32 में जब 10 ऐड करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 42 बन जाएगा। इसी तरह 42 में जब 10 ऐड करेंगे तो 52 बन जाएगा और 52 में बेटा जब 10 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा। इस तरह सेकंड एग्जांपल में देखें। सबसे पहले 8 है, 8 में 10 ऐड किया तो बेटा 18 हो गया। 18 में 10 ऐड करेंगे तो जी बिल्कुल 28 हो जाएगा और 28 में 10 ऐड किया तो 38 लिखा हुआ है। इसी तरह 38 में 10 ऐड किया बेटा जी बिल्कुल 38 में 10 ऐड किया तो 48 हो गया और 48 में 10 ऐड किया तो हमारे पास आंसर जी बिल्कुल 58 आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन जल्दी से कर पाता है। जी सबसे स्टार्ट में 16 है, 16 में 10 ऐड करें बेटा क्या आएगा जी बिल्कुल 26 आ जाएगा। 26 में 10 ऐड किया तो 36 लिखा हुआ है और 36 में 10 ऐड किया तो बेटा 46 और लास्ट में 46 में 10 ऐड किया तो बेटा हमारे पास क्या आ गया 56 मौजूद है। ठीक है बेटा। अब इसी पेज पे देखें कुछ और मज़ीद जो है वो डिटेल्स लिखी हैं। ₹100 शॉप। अब पहले टेंस वाली शॉप पर थे, अब कौन सी शॉप पर आ गए हैं बेटा हंड्रेड्स वाली शॉप पर आ गए। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अली वेंट टू द ₹100 शॉप एवरीथिंग इज़ प्राइज्ड इन हंड्रेड्स। अब जितनी भी प्राइस हैं वो किस में है हंड्रेड्स में है। ठीक है बेटा। तो कंप्लीट द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस को हमने कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं, पहले शुरू से सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले 100 है, फिर मज़ीद 100 ऐड हुआ तो 200 हो गया। 200 में 100 ऐड हुआ तो 300 हो गया। अब 300 में 100 ऐड होगा तो क्या आएगा यहाँ पे बेटा जी बिल्कुल 400 आ जाएगा और जब इसी 400 में मज़ीद 100 ऐड होगा तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। इस तरह हमने इस सीक्वेंस को कंप्लीट कर लिया जिसमें हंड्रेड्स की स्किपिंग हो रही थी। अब एक्सरसाइज में आ जाएं तो यहाँ पर देखें फर्स्ट पार्ट में क्या है बेटा 400 है, 400 में 100 प्लस किया तो 500, फिर 100 प्लस करेंगे तो 600, फिर 100 प्लस करेंगे तो 700 और लास्ट में 100 प्लस करेंगे तो 800 हमारे पास आ जाएगा जिसको हमने लिख भी लिया है। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें बेटा सबसे पहले टॉय की वैल्यू क्या है 150। जब उसमें 100 ऐड किया तो क्या बन गया 250। 250 में जब 100 ऐड करेंगे तो बेटा क्या आएगा जी बिल्कुल 350 आ जाएगा। 350 में जब 100 ऐड करेंगे तो 450 आ जाएगा और 450 में जब 100 ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 550 आ जाएगा। ठीक है बेटा। आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 17 है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो क्या है बेटा बैकवर्ड काउंटिंग। अली इज़ नाउ गोइंग बैक होम, ही काउंट्स हिज स्टेप्स बैकवर्ड। अब वो घर की तरफ जा रहे हैं तो बैकवर्ड काउंटिंग काउंट कर रहे हैं वो, जैसे 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 6 5 4 3 2 एंड 1, यानी हमने उससे बैकवर्ड आना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने अपना क्वेश्चन करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है काउंट बैकवर्ड्स एंड कंप्लीट द ऑर्डर। ठीक है बेटा।
100 है, उससे पीछे 99, 99 से पीछे आएंगे तो 98, उससे पीछे आएंगे तो 97, फिर 96, फिर 95 और फिर 94। और सेकंड पॉइंट में देखें बेटा 350 है, उससे पीछे आए तो 349, फिर पीछे आए 348, उससे पीछे आएंगे तो 347, फिर 346, 345 एंड 344। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, आइए उनको एक मरतबा से रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा मिसिंग नंबर्स, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। हमने नंबर्स को लिखा जो कि हमने क्लास 2 में भी सीखा था। आज हमने उसी को दोबारा से करने की कोशिश की है। इसी तरह से ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर के बारे में हमने सीखा कि ग्रेटर नंबर वो होते हैं जो उस नंबर से आगे की तरफ आते हैं, और स्मॉलर नंबर वो होते हैं जो उस नंबर से पीछे की तरफ आते हैं। इसी तरह हमने स्किप काउंटिंग सीखी, टेंस की एंड हंड्रेड्स की। ठीक है बेटा। और लास्ट पे हमने बैकवर्ड काउंटिंग के भी कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। होम असाइनमेंट में बेटा आपने जो आज काम सारा सीखा है उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और उसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका हाफिज़ा मज़बूत बनाए, आपको आपके माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।